तो दुष्कर्म पर दुष्कर्म किए जाते हैं, कभी सोचते भी नहीं कि ये गलत हुआ हमसे, पश्चाताप कभी नहीं करते। इसलिए गलतियां होना तो स्वाभाविक है, सबसे होती है, लेकिन उस भूल के लिए पश्चाताप करो परमात्मा से, तो उससे वो पाप आपका कमजोर पड़ेगा। तो राजा परीक्षित इस तरह से बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं और उन्होंने अनशन व्रत धारण किया। अनशन माने अब कुछ नहीं खाए पिएंगे, क्योंकि अब 7 दिन रह गए, अब क्या खाना पीना है, सब खा पी लिया। जब मरना ही है 7 दिन में, तो उन्होंने भोजन इत्यादि का भी त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और गंगा जी के तट पर आकर के बैठ गए। रहते हैं, कहते हैं कोई आदमी मर गया, दुकानदार था, जब यमराज के यहाँ पहुंचा तो यमराज ने कहा देवदूतों से कि देखो, इसको हमने स्वस्थ शरीर दिया था, धन संपत्ति भी दी थी, सब सुविधाएं दी थी, लेकिन इसने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया। तो वो देवदूत बोले महाराज क्या किया जाए, वो संसार ऐसी जगह ही है कि जो भी जाता है वहीं का सब देखने लगता है, आपकी तो याद ही नहीं आती, लेकिन अब ये आदमी आपको देखे जा रहा है, अब अगर जाएगा तो अब जरूर भगवान की याद करेगा। यमराज बोले वो ना करेगा। बोले कैसे नहीं, जब आंखों से देख रहा है। यमराज ने कहा अच्छा देखो, मैं 1 मिनट के लिए इसको छोड़ रहा हूं। उसका प्राण छोड़ दिया, शरीर उसका फिर से जी उठा, जो लोग रो रहे थे सब चुप हो गए। जैसे ही उठकर बैठा, उसने पूछा बड़ा लड़का कहाँ है? बड़ा लड़का आ गया, बोले मैं ये हूँ पिताजी। बोले अच्छा, तेरा छोटा भाई कहाँ गया? वो भी आ गया, बोले मैं ये हूँ। अरे बोले तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बुढ़िया भी आ गई, बोली मैं ये हूँ। वो बोला अरे सब लोग यहाँ बैठे हो, दुकान में ताला बंद कर रखा होगा। अब वहां जाकर के भी उसे दुकाने मकान की याद आई। लेकिन राजा परीक्षित बड़े धीर पुरुष थे, संसार की आसक्ति त्याग करके गंगा किनारे बैठ गए, अनशन व्रत को धारण करके। अब जिंदा होते हैं, शरीर में होते हैं, तब तक आप उनसे सीधा सीधा लाभ उठा सकते हो, और जब उनके शरीर नहीं रहे तो सीधा सीधा लाभ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हम व्यवहारिक जगत में हैं, वो परमार्थिक जगत में चले गए। सत्ता का भेद है, एक दूसरे के साधक बाधक हम नहीं हो सकते। ये वैसी चीज है जैसे आप रात को सोए तो सिरहाने में लाठी धर ली और सो गए, और सपने में देखा कि सांप निकल आया, तो वो जो सिरहाने में लाठी धरी है उससे मरेगा क्या? वो उससे नहीं मरेगा, क्योंकि वो जागृत की लाठी है। सपने में ही कहीं लाठी दिख जाए तो सपने की ही लाठी से सपने का सांप मरेगा। तो इसी तरह से व्यवहारिक जगत में ये शरीर है, तो दूसरे का शरीर भी जब व्यवहारिक जगत में हो तो लाभ पहुंचाएगा। पर एक बात जरूर होगी कि जिनको भगवान पर आस्था है, श्रद्धा है, गुरुजनों पर पूरा विश्वास है, तो उनके शरीर ना भी रहें तो कोई ऐसी व्यवस्था पैदा हो जाएगी
जिससे आपका काम बन जाएगा। अनायास ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको लाभ मिल जाएगा। ऐसा ही राजा परीक्षित के साथ भी हुआ। राजा परीक्षित को एक बार कष्ट पड़ा था जब वो गर्भ में था। उस समय भगवान कृष्ण का शरीर था, तो वो शरीर सूक्ष्म धारण करके गर्भ में गए थे और उसकी रक्षा की थी। लेकिन आज भक्त के ऊपर फिर कष्ट है, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण का शरीर नहीं है और वो ध्यान उन्हीं का कर रहा है। तो हुआ क्या? तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया गामटमानो अनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो कुतश्च बलवधूत वेशा। आचरण